इस वीडियो में मैं आपको रूफ़ क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसमें हम अगर रूफ़ बनाना है हमें तो हम कैसे बनाएंगे। तो रूफ़ बनाने के लिए मैं सबसे पहले, जैसे मुझे इस वाले फ्लोर पर रूफ़ बनानी है तो मैं जाऊंगा फर्स्ट फ्लोर पर। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में फर्स्ट फ्लोर पर क्लिक करूंगा। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पर रूफ़ बनानी है जैसे, तो मैं रूफ़ बनाने के लिए सबसे पहले जाऊंगा आर्किटेक्चर टैब में, रूफ़ बाय फुटप्रिंट। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर रूफ़ बनानी है तो मैं यहाँ पर पिक लाइंस कर लूँगा। और अगर थोड़ा सा बाहर भी रखनी है रूफ़ को तो यहाँ पर मैं ऑफसेट डाल दूँगा। जैसे मुझे 2 फीट बाहर रखनी है तो मैं यहाँ पर 2 फीट, और मुझे स्लोप भी रखना है तो मैं इसको ऑन रखूँगा, डिफाइन स्लोप को। और इस तरीके से मैं यहाँ पर ये पिक लाइंस कर दूँगा। और यहाँ पर बनाना है अगर, तो मैं फिर से पिक लाइंस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर ऑफसेट 0 रखूँगा और यहाँ पर स्लोप भी नहीं रखूँगा, इस तरीके से। और इसको ट्रिम करा दूँगा, ट्रिम एंड एक्सटेंड, इस तरीके से बन गया। और इसको फिनिश करा दूँगा। अब मैं इसको 3D में देखूँगा तो ये मेरी इस तरीके से रूफ़ क्रिएट हो गई। लेकिन ये ज़्यादा ऊंचाई पर जा रही है तो इसको हम नीचे कर देंगे, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से, और जहाँ पर रखनी है वहाँ पर इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी रूफ़ बन जाएगी। जितना भी आपको रखना है उतना रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी रूफ़ बन गई। अब मैं यहाँ पर भी रूफ़ बनाना चाहता हूँ एक छोटी सी, तो मैं जाऊँगा फिर से फर्स्ट फ्लोर पर और मुझे यहाँ पर बनानी है रूफ़ जैसे। तो मैं फिर से वही रूफ़ बाय फुटप्रिंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पिक लाइंस पर क्लिक करके ऑफसेट वैल्यू डाल दूँगा यहाँ पर 2 फीट, और डिफाइन स्लोप को भी ऑन कर दूँगा। इस तरीके से बन गया। अब मुझे यहाँ पर लाइन फिर से बनानी है तो मैं यहाँ पर ऑफसेट 0 कर दूँगा। और यहाँ पर मुझे स्लोप भी नहीं लेना है तो मैं इसको भी हटा दूँगा, स्लोप को। तो इस तरीके से बन गया। और मैं इसको यहाँ पर ऐसे आगे मिला दूँगा ट्रिम करके, ऐसे। पूरा होने के बाद मैं इसको फिनिश करा दूँगा इस तरीके से। और जब मैं इसको 3D में देखूँगा तो इस तरीके से मेरी ये यहाँ पर भी एक छोटी सी रूफ़ बन गई। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको और इधर से भी 2 फीट आगे रख सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर इसको अंदर कर दूँगा इस तरीके से। थोड़ा सा और आगे रखना हो यहाँ से तो मैं यहाँ पर फिर से लाइन पर क्लिक करूँगा और वैल्यू डाल दूँगा यहाँ पर 2 फीट, और स्लोप को ऑन कर दूँगा इस तरीके से। ये मेरी 2 फीट वाली लाइन बन गई। फिर से एक लाइन बना दूँगा छोटी सी बिना स्लोप वाली और 0 ऑफसेट, इस तरीके से। और इसको ट्रिम करके आगे मिला दूँगा इस ऐसे, और इसको फिनिश करा दूँगा। तो देखेंगे हमारी इस तरीके से ये एक रूफ़ यहाँ पर भी बन गई। अब मैं बनाता हूँ सबसे ऊपर वाली रूफ़। उसके लिए मैं जाऊँगा रूफ़ फ्लोर, ये अब मैं बनाऊँगा यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे रूफ़ बाय फुटप्रिंट, और मैं लाइंस लूँगा यहाँ पर, और मुझे ऑफसेट रखना है 2 फीट तो मैं यहाँ पर 2 फीट लूँगा। और डिफाइन स्लोप भी रखना है मुझे तो मैं यहाँ पर डिफाइन स्लोप को भी लूँगा। और इस तरीके से मैं क्लिक करता रहूँगा। और इनको ट्रिम करा दूँगा। यहाँ पर ट्रिम पर क्लिक करके ट्रिम एंड एक्सटेंड, ये मेरा इस तरीके से स्केच बन गया। और मैं इसको फिनिश बटन पर क्लिक करके इसको फिनिश करा दूँगा। और जब मैं इसको 3D में देखूँगा तो इस तरीके से मेरी ये वाली भी रूफ़ क्रिएट हो गई। आप चाहें तो इसकी भी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से। नहीं करना है, ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रूफ़ को मॉडल कर लेंगे।
अब इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रूफ़ बनाई है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में, ये बेसिक रूफ़ जेनरिक वाली है और 12 इंच इसकी थिकनेस है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पर एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लिकेट और कुछ भी नाम देकर और स्ट्रक्चर में इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करके कितनी भी लेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये वाली सिलेक्ट करके 9 इंच वाली कर दी और इसको भी मुझे 9 इंच वाली करनी है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा 9 इंच। ये भी 9 इंच की हो गई और ये भी 9 इंच की। आप ये पहले भी कर सकते हैं सिलेक्ट और बाद में भी इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने रूफ़ बना ली। अब मैं इसमें लगाता हूँ थोड़ा सा और डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ये रूफ़ बनाई है, सबसे पहली बात तो मुझे ये वॉल जो है अपनी रूफ़ से अटैच करनी है सब। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी रूफ़ अटैच नहीं है। अगर मैं सेक्शन बॉक्स ऑन करके और यहाँ पर इसको सेक्शन काट के दिखाऊँ ऐसे, तो ये हमारी रूफ़ से अटैच नहीं है वॉल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जो वॉल हैं इनको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और वॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अटैच टॉप बेस, इस पर क्लिक करेंगे और रूफ़ पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी रूफ़ से पूरी तरीके से अटैच हो जाएंगी। अगर मैं इसका सेक्शन भी दिखाऊं तो ये हमें अटैच नज़र आएगी इस तरीके से। तो इस वाली रूफ़ को भी अटैच करना है, तो मैं इन वाली रूफ़ को भी सिलेक्ट करूँगा ऐसे और अटैच टॉप बेस और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो ये भी हमारी इस तरीके से रूफ़ से अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वॉल को अटैच कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन करता हूँ। जैसे मैंने ये 2-2 फीट बाहर निकाला है। अगर मुझे यहाँ पर ये मतलब फ्लैट रखना है, इसके नीचे जो रूफ़ है ये स्लोप में निकल रही है बाहर, अगर मुझे इसके नीचे इसको फ्लैट रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं जाऊँगा फिर से, जैसे मैं इस वाली को करता हूँ पहले, मैं जाऊँगा फर्स्ट फ्लोर में और इस वाली रूफ़ का बनाता हूँ मैं पहले। मैं जाऊँगा यहाँ पर रूफ़, और रूफ़ में यहाँ पर होता है 100 फीट। मैं 100 फीट पर क्लिक करूँगा और पिक लाइंस पर क्लिक करके ऐसे, ठीक है। और फिर से मैं 2 फीट मैंने बाहर रखा है तो मैं इसको 2 फीट अंदर बना दूँगा इस तरीके से, और इसको मैं ट्रिम करा दूँगा स्प्लिट, और इसको ट्रिम कर दूँगा TR। शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ट्रिम पर भी ट्रिम कर सकते हैं। हो गया, इसको फिनिश कर दूँगा मैं। अब इसमें आपको 3D में दिखाऊँगा तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं हमारा नीचे से फ्लैट हो गया। तो अगर आपको यहाँ पर भी फ्लैट रखना है ऊपर, तो वही सेम तरीका है। मैं यहाँ पर रूफ़ फ्लोर में जाऊँगा और आर्किटेक्चर टैब में रूफ़ के अंदर रूफ़ सॉफिट, और यहाँ पर पिक लाइंस पर क्लिक करूँगा और ऑफसेट 0 रखूँगा। पहले मैं बाउंड्री ले लूँगा इसकी इस तरीके से, हो गई। अब मैं ऑफसेट रखूँगा 2 फीट, 2 फीट एंटर, और इस बार मैं अंदर क्लिक कर दूँगा इसके, और इसको मैं ट्रिम करा दूँगा। और इसको फिनिश कर दूँगा। अब मैं इसको 3D में देखूँगा तो इस तरीके से मेरा क्रिएट हो गया। आप यहाँ भी ले सकते हैं, इसके नीचे भी पूरा, अगर पूरा लेना चाहते हैं इसके नीचे पूरा भी आ जाएगा। कैसे, मैं फर्स्ट फ्लोर में जाऊँगा और मुझे यहाँ पर लेना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, फिर से रूफ़ में जाऊँगा और 100 फीट पर क्लिक करूँगा, पिक लाइंस, और यहाँ पर इसको क्रिएट कर दूँगा। हो गया, इसको मैं फिनिश करा दूँगा। अगर मैं इसको 3D में देखूँगा ऐसे, तो ये मेरा नीचे से पूरा बंद हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का डिज़ाइन रखना है। अब इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर गटर लगाना है पानी के लिए, तो मैं रूफ़ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर होता है रूफ़ गटर, और मैं जब यहाँ पर लाकर क्लिक करूँगा तो ये हमारा इस तरीके से गटर बन जाएगा। आप इसमें कुछ और डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ और कुछ क्या डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी थिकनेस देख लेते हैं
कितनी है। जैसे मैं किसी भी एलिवेशन में जाऊंगा और जो हमारी रूफ़ की थिकनेस है मैं इसको देख लेता हूँ कितनी है। यहाँ से यहाँ तक 9 फीट और 1/2 इंच है, आधा इंच है यानी कि। तो मैं उसके लिए एक फैमिली बनाऊंगा। मैं जाऊंगा न्यू और फैमिली क्रिएट करूंगा। यहाँ पर फैमिली टेम्पलेट में से मैं यहाँ पर लूँगा, एक प्रोफाइल होती है, ये एक प्रोफाइल की फैमिली ओपन कर लूँगा। यहाँ पर ये मेरी प्रोफाइल की फैमिली ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पर एक स्केच बनाऊँगा इस तरीके से। हमारी जो थिकनेस थी वो 9 इंच थी, मैं यहाँ पर 9 इंच लिखूँगा और इस तरीके से भी मैं 9 इंच ले लूँगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या डिज़ाइन बनाना है। ये हमारा 9 इंच हो गया, ये भी 9 इंच हो गया। और थोड़ा सा और डिज़ाइन बनाऊँगा मैं। जैसे मैं यहाँ रखूँगा 2 इंच और ऐसे भी 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच और नीचे से भी मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक और बना दूँगा ऐसे। जैसे मैंने ये डिज़ाइन बना लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन बना लिया, मैं इसको यहाँ पर करूँगा लोड इनटू प्रोजेक्ट और मैं इसको 3D व्यू करता हूँ यहाँ पर। जैसे ये आ गया। अब मैं यहाँ पर गटर लगाऊँगा आर्किटेक्चर टैब में, रूफ़ गटर। और रूफ़ गटर लगाने से पहले मैं यहाँ पर एडिट टाइप में जाऊँगा। यहाँ पर प्रोफाइल लिखा है और जिस नाम से हमारी प्रोफाइल होगी वो हम यहाँ पर देख लेंगे। वो फैमिली 6 के नाम से थी हमारी प्रोफाइल। इसको ओके कर दूंगा मैं। और जब ये मैं यहाँ पर ला कर क्लिक करूँगा तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फिर से, सॉरी मुझे नीचे क्लिक करना है आर्किटेक्चर टैब में, रूफ़ गटर। अभी हमने एक बार कर लिया था, दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस तरीके से बस क्लिक करूँगा और ये हमारा डिज़ाइन तैयार कर देगा। हम यहाँ पर भी ले सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन जाएगा इसी तरीके से। और यहाँ पर भी तो इस तरीके से हम डिज़ाइन ले लेंगे। ये हमें थोड़ी सी अगर हम थिकनेस ज़्यादा रखेंगे तो ये हमारा उसी हिसाब से बनेगा जितने हम इसको थिकनेस रखेंगे। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन कुछ भी। आप देख रहे हैं हमने कितनी आसानी से डिज़ाइन ऐड कर लिया इसमें। तो इस तरीके से आप रूफ़ बना सकते हैं और उसमें कुछ भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।